एक कृतज्ञता भरा संदेश। सरकार के नाम है कोई जो हमें देखता है। माननीय सरकार के प्रतिनिधियों, आदरणीय नीति निर्माताओं और इस देश की सेवा में लगे मेरे सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं किसी मांग के साथ नहीं आया हूँ। आज मैं किसी शिकायत के साथ नहीं खड़ा हूँ। आज मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि कोई योजना बनी है, धन्यवाद इसलिए कि किसी ने हमें देखा, किसी ने हमें समझा और किसी ने यह महसूस किया कि इस देश के कोने कोने में ऐसे लोग भी हैं जो बिना शोर किए, बिना सुर्खियों में आए हर दिन देश का भविष्य गढ़ते हैं। हम कौन हैं? शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइया हैं। हम वो हैं जो सुबह सबसे पहले स्कूल का दरवाज़ा खोलते हैं और शाम को आखिरी बार ताला लगाते हैं। हम वो हैं जो बच्चों की कॉपी में सिर्फ उत्तर नहीं, उनके सपनों की पहली लाइन लिखते हैं। हम वो हैं जो चूल्हे पर सिर्फ खाना नहीं चढ़ाते बल्कि उम्मीदें पकाते हैं। हम वो हैं जो कभी मंच पर नहीं होते लेकिन हर मंच के पीछे खड़े होते हैं। अनदेखे जीवन की सच्चाई। माननीय महोदयों, अक्सर हमारी ज़िंदगी बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि हमारी आवाज़ कई बार दीवारों तक ही रह जाती है। हम पढ़ाते हैं, हम पकाते हैं, हम समझाते हैं, हम संभालते हैं, लेकिन जब हम खुद थक जाते हैं तो बहुत कम लोग पूछते हैं, आप कैसे हैं? आज पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने यह सवाल पूछा है। आज पहली बार ऐसा लगा कि कोई है जो हमारे बारे में सोचता है। बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, बीमारी मन को भी कमज़ोर करती है। एक शिक्षक जब बीमार होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, उसके साथ एक परिवार, एक कक्षा और कई सपने भी परेशान हो जाते हैं। आज जब सरकार ने हमारी सेहत को अपनी जिम्मेदारी माना तो हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं मिली, हमें सम्मान मिला। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बड़े शब्दों में बात नहीं कर पाते। हम बड़ी मांगे नहीं रखते, हम बस इतना चाहते हैं कि जब ज़रूरत हो तो कोई साथ खड़ा हो। आज हमें लगा कि सरकार सिर्फ ऊपर से नहीं देख रही, सरकार हमारे पास आकर खड़ी है। रसोइयों के हाथों में सिर्फ करछी नहीं होती, आपके हाथों में देश की सेहत होती है। आप बच्चों को खाना नहीं खिलाते, आप उन्हें ताकत देते हैं। आप उन्हें स्कूल से जोड़े रखते हैं, आप उन्हें मुस्कुराने की वजह देते हैं। आज जब आपकी सेहत की चिंता किसी और ने की है तो सच में दिल कहता है, हाँ, कोई है जो हमें देखता है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक वो लोग हैं जो कभी नामों की सूची में ऊपर नहीं होते लेकिन काम की सूची में सबसे आगे होते हैं। आप वो हैं जो बच्चों के साथ बैठकर उनकी भाषा समझते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं और उन्हें हार मानने से रोकते हैं। आज जब आपकी ज़िंदगी की चिंता किसी नीति में झलकी तो हमें लगा हम अदृश्य नहीं हैं, हम मौजूद हैं।
और हमें माना गया है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, यह एक संदेश है। ये सिर्फ इलाज की बात नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश है कि इस देश में सेवा करने वालों को भुलाया नहीं जाता। यह संदेश है कि जो चुपचाप काम करते हैं उनकी चुप्पी भी सुनी जाती है। सरकार और जनता के बीच सबसे कीमती चीज़ होती है भरोसा। आज इस फैसले ने उस भरोसे को थोड़ा और मजबूत किया है। आज हमें लगा कि हम सिर्फ एक संख्या नहीं हैं, हम सिर्फ एक फाइल नहीं हैं, हम इंसान हैं। आज हम ये वादा करते हैं कि जिस संवेदना के साथ आपने हमें देखा है, उसी समर्पण के साथ हम बच्चों को देखेंगे। हम और बेहतर पढ़ाएंगे, हम और बेहतर संभालेंगे, हम और बेहतर बनाएंगे इस देश का भविष्य। माननीय सरकार, हमारे पास भारी शब्द नहीं हैं, हमारे पास बड़े वाक्य नहीं हैं, हमारे पास बस दिल से निकला हुआ एक वाक्य है, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें महसूस कराया कि हम अकेले नहीं हैं, हम देखे जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं और हम मायने रखते हैं। आज मैं अपनी नहीं, हजारों शिक्षकों की, हजारों रसोइयों की, हजारों शिक्षा मित्रों की आवाज़ बनकर यह कहता हूँ, हमें अच्छा लगा कि कोई है जो हमारे बारे में भी सोचता है। इसी भावना के साथ, इसी कृतज्ञता के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।